प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन ने जो भरोसा जताया था उसका टिकट दिया है, तो जनक जी ने संगठन का भरोसा कैसे जीता? जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे। 15 सालों में जो भाजपा की भय भ्रष्टाचार और जो सरकार चल रही थी, ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और इससे ज्यादा मतों से जीतूंगा, उनका ऐसा दावा है। आप क्या सोचते हैं इस दावे को लेकर? मैं तो उसके दावा को खोखला साबित करता हूँ। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। आज हम बात करने जाएंगे 2013 और 23। 2013 में जो अंतिम का जो आंकड़ा है 3 और 2023 में जो आंकड़ा है, जो नंबर है 3, ये काफी रोचक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी ने भी पुराने प्रत्याशी 2013 के जो प्रत्याशी पर दांव खेला था, कांग्रेस ने दांव खेला था, उसी प्रत्याशी पर आज पुनः दोनों पार्टी ने दांव खेलकर मैदान पर फिर से गोवर्धन मांझी बीजेपी से उतारा है, तो कांग्रेस से जनक ध्रुव को मौका दिया गया है। जनक जी से पहला सवाल, जनक जी आपसे पहला सवाल ये करेंगे, जितने भी लोगों ने टिकट मांगा था जनक जी, कोई भी चेहरा आपके साथ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो क्या माना जाए जनक जी, क्या गुटबाजी जैसी स्थिति शुरू से नजर आने लगी है? कोई गुटबाजी नहीं, हम लोग अभी सभी प्रत्याशी लोगों से मिल रहे हैं। भाई हमारा जो प्रत्याशी संजय नेताम जी के निवास में शोभा से मिल करके आए हैं, और निश्चित रूप से हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, संगठन में काम करने वाले हैं। पिछले बार हमारे भाई संजय नेताम को मिला था, एक साथ काम किए थे, और उसके बाद जिला पंचायत का भी चुनाव लड़े थे, एक साथ चुनाव लड़े थे, जिला उपाध्यक्ष बने हैं। और आज मैं पुनः सब लोगों के साथ मिल करके हम लोग एक साथ काम करेंगे, इस भावना के साथ छत्तीसगढ़ की जो सरकार चल रही है, इस योजनाओं को लेकर के, और हम कितना ऐतिहासिक मत से हम जीतेंगे, इस भावना के साथ हम लोग यहाँ पे सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। 2013 के जनक ध्रुव और 2023 के जनक ध्रुव में कितना अंतर आप खुद स्वयं देखते हैं? क्योंकि सवाल मैं आप ही से पूछूंगा, 2013 में जनक ध्रुव की क्या स्थिति थी और 2023 में अब जनक ध्रुव की क्या स्थिति है, थोड़ा सा दर्शक इसको भी जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से 2013 का चुनाव में जो संगठन था, उस संगठन में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी का जो ढांचा था, जो वर्तमान में वो ढांचा उस तरह से मजबूत नहीं था। और निश्चित रूप से आज 10 सालों में हमने संगठन का काम किया, हमारे लोगों ने संगठन का काम किया है, और पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद जो काम किया है, वो ढांचा में बहुत मजबूती आया है। निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जो यहाँ पे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, सब लोग मिल करके एक साथ काम करेंगे, और जो भूपेश बघेल की कार्य योजना है उसको गली गली पारा टोला में बताएंगे, और निश्चित रूप से हमारी ऐतिहासिक हुई। जनक जी, इस बार के चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर जनक जी जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, पिछले 15 सालों में जो भाजपा की भय भ्रष्टाचार और जो सरकार चल रही थी, उसको अगर देखें और वर्तमान में हमारे भूपेश बघेल के गरीब किसान मजदूर की सरकार देखें, तो काफी जमीन आसमान का अंतर है। इसको सभी गली पारा टोला मोहल्ला के गरीब किसान से लेकर के मजदूर, महिलाओं, बेरोजगार लोग जानते हैं। आज बेरोजगारों के लिए काम हुआ, आज महिलाओं के लिए काम हो रहा है, भूमि किसान को ढेर सारी योजनाएं, जो 67 प्रकार की योजनाएं हमारे भूपेश बघेल की सरकार चल रही है। निश्चित रूप से लोगों में काफी उत्साह, भारी उत्साह है। अब भूपेश बघेल के काम को लेकर के लोगों में एक उमड़ाव हो गया है। निश्चित रूप से हम भारी मतों से जीतेंगे, और बिंद्रानगर के किला को जो 15 साल से वीरान है उसको ढहाएंगे, और यहाँ ऐतिहासिक मत होगी। जनक जी, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो ये दावा करते हैं कि पिछले चुनाव में जो मतों से हमने जीत दर्ज किया था, और गोवर्धन मांझी का दावा है कि मैंने 31,000 से ज्यादा मतों से जीता था, इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ूंगा और उससे ज्यादा मतों से जीतूंगा, उनका ऐसा दावा है। आप क्या सोचते हैं इस दावे को लेकर? मैं तो उसके दावा को खोखला साबित करता हूँ। आज देखने को मिल रहा है, आज देखने को मिल रहा है उनके साथ जो लोग, उनके साथ में कितने लोग चल रहे हैं, क्या स्थिति है भाजपा में है, हाहाकार मच गई है। और हमारे कांग्रेस में देख लीजिए, आज जन सैलाब हो गया है। ये अंतर को आप समझते हैं। निश्चित रूप से उनका जो दावा है वो खोखला साबित होता है। निश्चित रूप से हम भाजपा को गढ़ के किला को ढहाएंगे और भारी मतों से जीतेंगे। जनक जी, महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है, पिछला चुनाव जो आप 31,000 से ज्यादा मतों से हारे थे, कहां पर चूक रह गई थी, कहां पर गड्ढा था, और जनक जी ने उस चूक को आप कैसे दूर कर लिया है? उस गड्ढा को जनक ध्रुव जी कैसे पाटेंगे? देखिए, मैं शुरू में बताया आपको कि जिस समय मैं चुनाव लड़ा, उस समय यहाँ पे संगठन में थोड़ा सा कमजोरी था, और जिस कमजोरी को पिछले 10 सालों में जो हमने संगठन की एक मजबूती प्रदान किया है, और संगठन के माध्यम से अलग अलग जो
वहाँ पे चाहे किसान कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, युवा कांग्रेस हो, इसमें मजबूती प्रदान हुआ और जिसके कारण से आज लोगों में, हमारे युवा मितान के माध्यम से, हमारे सरकार के युवा मितान के माध्यम से हो, लोगों में एक संगठन मजबूत बन गया है और उस मजबूती के कारण से हम लोग एक भारी उत्साह है, निश्चित रूप से हम भारी मतों से जीतेंगे। जनक जी, बीजेपी के कैंडिडेट के साथ साथ बीजेपी कैंडिडेट और बीजेपी के लोगों का ये आरोप है कि कांग्रेस सरकार में जो विकास की जो चिड़िया है वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है, खो गई है, उड़ गई है। इस पर जनक गुरु जी क्या कहेंगे? बीजेपी के लोगों का दावा है कि कांग्रेस सरकार में विकास नाम की चिड़िया नजर नहीं आ रही है जमीनी स्तर पर, ऐसा उनका आरोप है। ये बेबुनियादी बातें करते हैं, उन लोगों का झूठ बोलने का वो पार्टी का काम है। भाजपा जो है वो झूठ बोलने का काम करते हैं, लोग बाग अच्छे से जान चुके हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और निश्चित रूप से ये बीजेपी झूठ बोलने का, एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है, उसमें कुछ नहीं है, निराधार बात करते हैं। गरीब किसान मजदूर को तो पहचानते नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है और इसी कारण लोग बाग जान चुके हैं। आज गरीब किसान मजदूर की सरकार चल रही है ना, तो लोग बागों उसमें भाजपा में हाहाकार मच गया है और हमारी जीत पक्की है ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। जनक जी, एक चीज और बताइए जनक जी, वर्तमान विधायक की टिकट काट दी गई है और जो सांसद है वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में नजर नहीं आते, ऐसा लोगों का आरोप है। तो क्या लगता है विधायक और जो सांसद निष्क्रिय है, उनके निष्क्रियता का भी असर इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा? जनक जी, निश्चित मिलेगा। यहाँ पे 5 सालों में जो हमारे सांसद जो दिखे, यहाँ पे देवभोग के लोग में धरती में दिखे नहीं, सब लोग उसको यहाँ पे पूछ पाछ कर रहे हैं, यहाँ पे खोजबीन कर रहे हैं कि आज 5 सालों में जो यहाँ पे सांसद बने, आज यहाँ वीरान से हो गया, देखा ही नहीं। यहाँ पे कोई लोग, यहाँ पे मतदाता कोई सांसद का चेहरा नहीं देख पाए, उसका नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। जनक जी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन ने जो भरोसा जताया था उसका टिकट दिया है, तो जनक जी ने संगठन का भरोसा कैसे जीता? निश्चित रूप से क्षेत्र की जनताओं का, यहाँ के देवी देवताओं का, और जो पिछले 10 सालों से संगठन को काम करने के लिए जो काम किया है उसका आशीर्वाद केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे दिया है और जिसके कारण से मुझे हाईकमान और यहाँ पे का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो उन लोगों का आशीर्वाद मिला है। जनक जी, कितना मतों से जीतेंगे? ये अंतिम सवाल। ऐतिहासिक मत से जीतेंगे। कितना मत हो जनक जी? उसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी जनक गुरु, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, लोग कांग्रेस के रविकांत तिवारी, होटल टीवी।